Wow.
मालिक ने जीवों को लीड खिंचाई, यानी बिना सोची समझी कोई भी हरकत तो इससे जुड़े रहो नहीं। कोई भी बात जो भी मालिक ने सुझाई है तार्किकता के साथ, और हमेशा जीवों को चिताया जाता है कि जिज्ञासा के साथ अपने आप को जोड़ो। संत मत से जुड़ने का हमारा एक ही तात्पर्य अचेतन अवस्था से अपने आप को चेतन करना, और जब तक जिज्ञासा से अपने आप को नहीं जोड़ा जाए तब तक अचेतन अवस्था हमसे छट नहीं सकती, दूर नहीं हो सकती। जैसे दोपहर की सत्संग में सेवा को लेकर के इतनी चर्चा है, अब हमको जब उसका फायदा समझ में आता है हम अपने उत्साह से यानी जिज्ञासा के साथ अपने आप को वहां जोड़, हमारा वहां जुड़ने का, सेवा करने का मकसद ही कुछ अलग होता है, और जहां हमको उसके मर्म की वाकिफता ही नहीं। लोग जुड़ते हैं सेवा में लेकिन बस बतौर नींद पीता, उमंग भी दिखाते हैं कि सेवा करनी, सेवा करनी, पाना क्या सेवा के जरिए से, इसके बारे में कहीं खुलासा नहीं, और खुद की कोई चाह, सोच की समझ धारणी। इस चीज की संत मत काट,
हमें तो एक एक चीज जो संत मत में बताई गई, जीवों को मालिक ने हक दिया है कि उसका खुलासा पूछा जाए, दिल को तसल्ली दी जाए, फिर उसमें जिज्ञासा से अपने आप को जोड़ा जाए। उसमें हमारी रुजू अंतर तक, और जब तक वाकिफता नहीं होगी अंतर की तो छोड़ो, दूर दूर तक हमारा कनेक्शन उसके लाभ से कतई नहीं होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण होता है, जैसे मान लो पुराने धर्म ग्रंथों के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से आज तीर्थ स्थान बने। ऐसा नहीं कि जिन्होंने निर्धारित किया था वो कोई बेवकूफ लोग होंगे, महात्मा पुरुष होंगे। तीर्थ स्थान शहरों से दूर हुआ करते, शांत वातावरण, गुरु आश्रम बना करते थे। घर गृहस्थ से निकल करके वहां गुरु आश्रम में रह करके शांति के माहौल में आप भजन साधना करो, चित्त मालिक के चरणों में रखता है। आज तीर्थों का देख लो क्या आश्रय है, कहीं इस सोच और चाहना से जुड़ा हुआ कोई भी जीव मिलता है? कहते जरूर हैं लोग बात कि हम तीर्थ जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जाने का मकसद सैर सपाटा, न तो भक्ति रही और न ही उनका कोई मकसद है। बस ये जो इस तरह की रूढ़िवादिता है, ये संत मत नहीं सिखाए। आज मान लो ये मालिक ने आश्रम का बेड़ा नहीं लगाया, तो हमें रूढ़िवादिता के साथ कि आश्रम चलना, आश्रम चलना, आश्रम चलना नहीं आना। यहां आने का जो तात्पर्य होना चाहिए, सत्संग, सेवा, भजन, ध्यान, उसमें हमें अपने आप को जोड़ना है। यानी यहां से हमको रूटीन बना करके जिंदगी में शुमार करके अपने घरों में जाना, ताकि हम उसको आगे निभा सकें। अब इस ध्येय से अगर कोई गुरुदर तक पहुंचता है तो निश्चित तौर से अपनी जिंदगी की जरूरत को बदल देता है। और जो बस खाना पूर्ति या यूं कहो रूढ़िवादिता में अपने आप को जोड़ देते कि आगे भंडारे कर लिए, कि आगे चले गए, उनकी जीवन शैली कभी भी परिवर्तित नहीं, यानी उनके अंदर से दुनिया बाहर निकल करके मालिक का मुकाम उनके हृदय में कभी भी कायम नहीं हो पाता, स्थापित नहीं हो पाता, जो कि संत मत के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जीव की या यूं को मन की प्रकृति, ये जहां पर भी कुछ रूढ़िवादिता देखता है, जड़ता पकड़ के बाहर नहीं रहा, यानी अपनी जो मालिक ने मनुष्य में बुद्धि तत्व दिया है उससे उसको कुरेदना, वाकिफता लेना चाहता ही नहीं, जो कि होना चाहिए। बुद्धिजीवी है, कहने में बड़ा ताज्जुब लगता है, जैसा मैंने कईयों को देखा। जैसे मान लो ये एक कड़ी लिखी, प्रिंटिंग मिस्टेक, जो छप गया उसको वही पढ़ना है, गलती सुधार ना ना पाप लगता है। गलत पढ़ो तो पाप नहीं, गलती सुधार के पढ़ो तो पाप लगता है।
कैसी मानसिकता। अब कोई अगर उस गलती को इंगित करता है, बताता है कि देखिए गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सामने वाले के ऊपर सवाल हो जाता है। नास्तिक है, धर्म ग्रंथों की काट करता है, बेदखल कर दिया जाता है। थोड़ा सा विचार करें, कोई भी धर्म है, मान लो अपनी राय से मत करें, समय के साथ जो भी छपी हुई पुस्तकें, ग्रंथ खत्म होते हैं, वापिस पुनः प्रिंटिंग किया जाता है। शुरू में मान लो, जैसे मान लो अपने ये ग्रंथ महाराज के, जब महाराज की मौजूदगी में बने थे, यानी प्रिंटिंग हुई थी, पूछिए महानुभाव जो यहां पर, ये बरामदा था, यहां पर लाइन से बैठा के चेकिंग करवाएगा। यानी एक एक भूल चूक को सुधारा जाता है। पुस्तक बंद के आगे एक एक पेज चेक करवाया जाता था, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं। और कहने में मुझे शर्म नहीं आती, मान लो महाराज चोला छोड़ने के बाद जो भी एक दो पुस्तकें और छपी, उनको किसने चेक किया? उस अनुरूप किया। अब अगर उसमें कोई गलतियां रह गई और आज मान लो वक्त धार यहां पर नहीं, तो उस चूक को कौन सुधारेगा, कौन बताएगा? यानी बाद में पढ़ने वाले ग्रंथ मान करके उसको तो उसी अनुरूप पढ़ेंगे, चाहे वो अर्थ अनर्थ कहलाए, हमें अनर्थ की तरफ लेना है। इतनी बड़ी गलतियों को दारोमदार कौन जिम्मे लेगा? जिनमें जिज्ञासा का अभाव है, रूढ़िवादिता के साथ वही ठिठक जाए, यानी उसकी तहकीक करना ही नहीं चाहते। कोई भी लाइन पढ़ते हैं, नहीं समझ में आई, आखिर क्या लिखा है, समझने की चाहत ही नहीं होती, पढ़ो आगे नहीं बढ़ो, चाहे मतलब समझ में आया हो अथवा नहीं आया हो। ऐसा ही हम लोग देखते हैं हिंदू समाज के हिसाब से, चाहे सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या और जो भी मतांतर संप्रदाय, उनसे जुड़े हुए जी ऐसी ऐसी बेतुकी कार्रवाइयां करते हैं, उनमें अपने आप को जोड़ते हैं। अगर उन्हीं से पूछो इसका मतलब क्या, तो जवाब नहीं होता उनके पास, बता ही नहीं सकते। और कोई अगर पूछे सामने वाले को, नास्तिक, ये तो बहस करता है, महापुरुष भी किए गए हैं, हमारे पुरुषें करते चले आ रहे, क्या सब निराश मूर्ख थे? दर हकीकत अगर ये कह दिया जाए कि मूर्ख नहीं महामूर्ख, तो फिर देखो लट्ठा लेकर के खड़े हो जाएंगे प्रतिवाद में। ऐसे जीव कभी भी भक्ति के मर्म से वाकिफ हो ही नहीं सकते कि भक्ति क्या सिखाती है। भक्ति भगवंत का मेला सिखाती है, न कि टेक यानी अपने आप को जड़ बना करके वहीं छिटक जाओ, ये भक्ति नहीं सीखती। इसलिए हमें चेतन सत्संग की हमेशा, जब तक इस मंडल में है, जरूरत रहेगी। संत मत राय सुन्नत, इसीलिए मालिक ने खुला सा लिखा हुआ है कि मान लो एक वक्त में एक गुरु हमारी निजधाम गमन कर जाती है और हमें अपना आगे का काम बनाना मुनासिब है, तो हमें वहीं तक खिचकना नहीं चाहिए
बल्कि वक्त की धार कहां कौन, उनसे अपना संपर्क साधना चाहिए। उनके तहत रहकर अपने आप की भक्ति की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मालिक ने दिया है कि खोजी जीव मिले जब छोटे, बहुत थोड़े और बिरले होते हैं। जबकि देखो, टेप से जुड़ने में हुजूम का हुजूम इकट्ठा होता है और लोग यहां पर तादाद की कदर करते हैं। फला में तो इतने, फला में तो इतने। अरे शौकीन कितने, भक्ति की चाहत रखने वाले कितने, दिखते भक्ति करते हुए, लेकिन भक्ति के मर्म को तो जानने वाले होने चाहिए, वो होते नहीं। और उसके लिए कोई अपने आप को प्रस्तुत भी नहीं करता। ऐसे यू को थोड़ा सा दो ढीली छोड़, यानी किसी को कुछ करता हो उसके लिए टोकना बंद करो। फिर देखो, हम तो हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा हमें कभी नहीं कहा, आप क्यों कहते हो? ऐसे ऐसे सवाल ख्याल हमारे जहन में खड़े होने शुरू हो गए। कभी जो हमें इस अनुरूप टोकता है, बताता है, उसको अपना शुभचिंतक तो मानो कि उसकी कुछ समझ में आई है, उसको बूझने का प्रयत्न तो करो कि अगला बंदा क्या कहना चाहता है, सार लगे, आपका अंतर झकझोरे, इसलिए को समझ करके उस अनुरूप पहल करो। शायद जहां अटके हुए वहां से आगे बढ़ निकले, जो कि हम जीवों के हक की बात होती है। आज कोई भी स्वरूप मान लो, मूर्ति पूजा ही जारी की है, जो कि महाराज ने सत्संग में बताया करते थे, कलमबद्ध लिख दिया। आज मूर्ति पूजा क्यों स्थापित है, उसके पीछे मालिक ने तार्किकता कि जब जीव अंतर्मुखी कार्रवाई में उदासीन होते हैं, उनको प्रेरित करने के कुछ बिरले महापुरुष जो अंतर की गति रखते थे, जीवों को समझाने बुझाने के लिए कि ये अंतर का आकार इस इष्ट का है, मूर्ति के स्वरूप में लाकर के दिया कि इसको देख करके उस वास्तविक स्वरूप से जुड़ने का मूल बने। लेकिन बाहरी अनाड़ी जी अंतर का रूप तो धारा नहीं, वो जो मूर्त रूप आया बस उसी को पकड़ करके यही भगवान बैठ गए और एक के बाद एक, एक के बाद एक, आज का स्वरूप आते आते तो बदरूप हो गए। अब तो मूर्ति पूजा में भी इष्ट से तो कोई सरोकार ही नहीं होता, सब चाहना ले लेकर के जुड़ते रहते। क्या भक्ति यही सिखाती है? इसी से क्या हम निहाल हो पाएंगे? अब ये बातें किसी को कहो तो सीधे से बात, ये तो नास्तिक, ऐसा थप्पा मार देंगे जैसे उनको तो हक ही मिला हो कि किसी के ऊपर कुछ भी कह दिया। पीछे कुछ सुझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, उसका मर्म तो समझो। और ये विराट संतों ने बेहिचक हर बात को जो सच्ची कहने में कभी भी गए नहीं, खुल करके बयां करते। कोई जिज्ञासु जीव होता है, बात को समझता है, सच्ची राह पकड़ता है, घट अंतर की गैर के आके अपना काम में समाता है। और जिनको बातों में कोई उत्साह ही नहीं लगता, समझना ही नहीं चाहते, जहां है वहीं छिटके जाओ इस वक्त। आज तक गए थे, आगे भी अपने भाव के जारी रखो। क्या किया जा सकता? सुजाके का काम रास्ता बताना, आगे चलना हम अंधों का, कि सुजाके की बताई राह के ऊपर अपने आप को अग्रसर करें तो ठोकर नहीं खाएंगे, मंजिल हासिल हो जाएगी।
आज वो एक किस्सा पढ़ा होगा व्हाट्सएप पर, पढ़ा आज वाला बिल्ली वाला पहले भी सुना है कि ऐसे आश्रम बना करके महात्मा रहा करते थे, अपने ध्यान भजन बंदगी किया करते थे। एक दिन कोई बिल्ली का बच्चा आश्रम में घुस गया। अब बच्चे को देख के दया आ गई, अब उसको वो महात्मा दूध पिलाना, रोटी का टुकड़ा डालना, जैसे वो बाई लोग डालती रहती है, चालू कर दिया। वो बच्चा इतना उस महात्मा के साथ हिलमिल हुए कि वो कभी भी भजन बंदगी के लिए बैठे तो गोदी में चढ़ जाए, उछल कूद मचा, यानी भजन भक्ति में खलल जाए। महात्मा ने देखा ऐसे तो कैसे ध्यान किया जाएगा, भजन किया जाएगा। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि मैं जब साधना में बैठूं, वो दूर एक पेड़ है, उसके पास जाके इसको बांधा है, जिससे भजन ध्यान में खलल न हो। समय का फिर जो आया सो जाएगा। कुछ अरसे बाद में महात्मा का चोला छूट गया। अब उनकी जगह कोई उनका खास गुरुमुख गद्दी पे आसीन हो गया। उसने कुछ देखा हुआ था ऐसा कि भजन ध्यान में खलल की वजह से उस बिल्ली को वहां बांधा जाता है। उसने भी वही प्रक्रिया चालू की कि जब ध्यान में बैठे, भजन बंदगी में बैठे, बिल्ली को बांध के आ गए। लेकिन होते होते ऐसा समय का फेर, अब दूसरे के बाद जब तीसरा बैठा, जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, खाली बिल्ली को बांधा जाता है ये देखा, संजोगवश वो बिल्ली चल बसी। अब जो महात्मा बैठा उसको भजन बंदगी देनी, अब बिल्ली बंधे बिना ध्यान भजन कैसे? बिल्ली लेके आओ तब तो ध्यान भजन करो। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते ये एक लीड पिट गई कि भजन साधना करना तो बिल्ली को बांधो। ऐसा हश्र हम लोगों ने अपना बना लिया। किस किस जगह किस किस स्टेज से अपने आप को नहीं जोड़ा पाते। हम लोग सत्संगी भाई बहन कितनी रूढ़ी वार्ता करते हैं, कर्म कांड में अपने आप को शुमार करते हैं, शादी ब्याह, मरे खपे, बच्चे जन्मे, सब जगह देखो लगता है पूरी रीत रिवाज हमको ही निभाने हैं। तभी उसका मर्म जाना हुआ है जो हम उस रीत रिवाज में अपने आप को जोड़ते हैं। क्या एक मालिक की आराधना के साथ सब कुछ संपूर्ण नहीं हो जाता? लेकिन वही बात, बिल्ली बांधे बिना कैसे? ऐसे नहीं किया तो शादी कैसे? ऐसे नहीं करे तो मरे हुए की आत्मा को शांति कैसे? ऐसे नहीं करे तो बच्चे का न जाने कौन से संस्कार पड़ जाएंगे, न जाने कौन सी छाया आ जाएगी। अद्भुतता, यानी अपने आप को खुद ही सब जकड़ा हुआ। संत निर्वाह करना चाहते हैं लेकिन उनकी बातों को कोई कान ही नहीं धरता। इसीलिए हमेशा कहा हम जीव जिज्ञासा से जुड़े हुए नहीं चाहते, रूढ़िवादिता के कतई। एक ही धार में वक्त गुरु की धार, उनके वचनों की धार कि जो कह दिया सो करना, तो आपका काम संवेद गुजस्ता कुछ भी बात हमको पूरी तरीके से समझनी है। मान लो महाराज कुछ कहा करते थे, आज अगर उसी कार्रवाई को हम करते, हमारा हक, हम उस चीज के पीछे का मर्म जानते कि ये कार्रवाई क्यों, अगर सार्थकता है हमें समझ आएगी
और हम उसको कंटिन्यू करें, और हमको उसमें अगर सार्थकता नहीं लगती, हमें बात समझ नहीं आती, कोई मजबूरी नहीं कि आप उस कार्रवाई में अपने आप को। संत मत की सबसे बड़ी खासियत इसके हर वक्त अंतर जिज्ञासा से जुड़ा होना चाहिए, पुरानी सोच के साथ झगड़ा हुआ है। इसके लिए हमेशा अपने आप वर्तमान के साथ जोड़ करके जीने की कला आनी चाहिए, क्योंकि ये समय यानी वर्तमान हमारा हित कर सकता है। जो पास्ट उसके फेर में नहीं पड़ा, उससे हमारा आज नहीं सुधरेगा। आज तो आज की समस्या ही सुधरेगा और उससे हमारा कल निर्धारित होता है, यानी जो हमारा भविष्य तय करता है। ऐसी सोच सच्चे संत मिले, उनकी रहनुमाई की जाए, उनके अधीनस्थ अपने आप किया जाए तो मुमकिन जो कि आपको करना है। तुम अब ही गुरु से मिलो, जगत की जात जो। तुम अब ही गुरु से सत्संग उनका करो प्रेम से, सत्संग उनका करो प्रेम से, जग से देखा देखी इस प्रवृत्ति से अपने आप को हर कार्य में जूझते हैं, यानी बगैर मर्म की वाकुफ। ये उचित नहीं। जिस भी कार्रवाई में अपने आप को जोड़े, पहले मर्म समझ तो वो हमको प्रभावी होता है। जैसे दो कल में सत्संग बात की, तवज्जो हमारी उस चीज से, मालिक से अपने आप की धार को जोड़ती है, तो हमको उसके अनुभव की कुछ न कुछ फीलिंग्स मिलती। और वही अगर देखा देखी आप तवज्जो वहां जोड़ते नहीं, तो वहां से आपके लिए अनुभव कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे देखते हैं भंडारे वगैरह की सत्संग में या रोज में भी, मान लो मत्था टेका है, कई जीव ऐसे होते हैं सब टेक रहे हैं, चलो मैं भी टेक लेता हूं। मत्था क्यों टेकना?
इससे क्या होता है, ये मर्म समझ में आना चाहिए। जिज्ञासु हैं, पूछने का आपको हक है, संतुष्टि लो। अगर आपको उसके मर्म से समझ आ जाए हाँ ये फायदा, तब आप अपने शीश को वहां ना लाओ, आपको कुछ फील नहीं, अनुभव नहीं। जो आपकी भक्ति को परवान चढ़ाता है, उन्नति दिलाता है। ऐसे हर प्रक्रिया, चाहे सत्संग में आ बैठना ही क्यों नहीं, चाहे प्रसाद तकसीम होता है उसको ही लेना क्यों नहीं, हर कार्रवाई में मालिक ने अर्थ दिया हुआ है, उसके पीछे सार है जो हम जीवों को समझ में आना चाहिए, और समझ के साथ अपने आप को उन कार्रवाई में शरीक करना चाहिए। ये कुछ करता है, अगर आप उसकी रीजन को नहीं समझते, कई बार अपनी समझ सोच उलझती है और हम उसमें कुछ न कुछ गलत स्वरूप, गलत निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं। जैसे कई एक चर्चा उस वक्त महाराज के टाइम में, बड़े महाराज के टाइम में होती थी, आज तो साधारण बात होती है कि औरतें भी मत्था टेकती थी, और कई जीव जो दुनिया के आते थे बड़ी काट करते, औरतों से भी चरण स्पर्श करा, मत्था टिकाते। अरे आप पहले मर्म तो समझो, क्यों टिकाया जाता है और क्यों टेकना चाहिए। जिस दिन आपको उसकी समझ आ जाएगी, कभी भी आप अपने आप को मत्था टेकने में पीछे नहीं रखोगे। दाग फल की चाहत के साथ अपने आप शीश वहां झुकेगी। लेकिन अनाड़ी के जिज्ञासा का अभाव झिटका देती। ऐसे ही महाराज जूठन दे दिया करती थी, क्यों दिया जाता और क्यों हमें लेना चाहिए, उससे क्या होता है। अगर आप मर्म से वाकिफ हो, आप तो होगे, हर वक्त प्रतीक्षा में रहोगे कि कब मुझे मिले, और जब तक उसके मर्म को नहीं जानते, आपके अंदर घिन आती है, नफरत होती है, और आप उसके लिए कटाक्ष करना शुरू करते, पाप के भागीदार बन गए। पूछते क्यों नहीं, वहां तो किसी बात का बुरा नहीं माना जाता, आपको तसल्ली दी जाएगी कि इस कार्रवाई के पीछे का मकसद क्या। संतुष्ट होकर के अपने आप को उस निमित्त प्रस्तुत करें कि मुझे भी मिले, भाग में चमक जाए। लेकिन जिज्ञासा के अभाव में जड़ता और अपने तरीके के निष्कर्ष और उस प्रवाह के साथ रहते हैं, यानी असत्य को सत्य मान करके उसी में अपने आप को संतुष्ट करें। वहां एक मनुष्य देह में पले बड़े जीव, बुद्धि कहां गई, भाष्य में कि बाप दादे ऐसा करता आ रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं, ये कोई जवाब होती। बाप दादे तो बहुत कुछ करते थे, उनको आपने आज परिवर्तन क्यों कर दिया। वही सब कार्रवाइयां उसी अनुरूप क्यों नहीं करते। आज हमारे बाप दादे जो हम लोगों ने देखा हुआ फूकनी मार मार के चूल्हा जलाते थे, आज ये गैस चूल्हा क्यों पकड़ा रखा है, क्यों नहीं जलाते गैस चूल्हा, वो फूक वाला चूल्हा। समय के परिवर्तन के साथ आपने हर जगह अपनी जिंदगी को मोड़ दिया है बेहतर के, समय बचाने के, परमार्थ के लिए कुछ भी परिवर्तन आपको दोबारा क्यों नहीं होते। सीधा सा सवाल। उसमें भी समय के साथ मालिक ने, उस निराकार सत्ता ने परिवर्तन दिया है, सहूलियत। सबसे बड़ी की तो ये मालिक के ग्रंथ जो वक्त की भाषा में मालिक ने इजहार किया,
कि हम जीवों के पल्ले पड़ सके मतलब, और हम अपने आप का फायदा बना सके, उठा सके। ऐसी न जाने कितनी कहानी। अगर टेक छूट जाए, इनको पढ़ो, अपने भाग को बढ़ाओ, सराहो, काम बनाओ, किसने रोका? लेकिन जब टेक से हटो, जिज्ञासा से जुड़ोगे, तो ये सब बातें आपके गले उठेंगी। उससे पहले तो इसकी सुनी, उसकी सुनी, उसकी सुनी, दिमाग को कूड़े में कचरेदान बना करके रख लो, फिर वहां से बदबू नहीं आएगी, तो क्या वो आएगी? अरे अपनी उपज लो, मालिक ने बुद्धि तत्व दिया है, मनुष्य दे दिए, इसमें नए सिरे से फूल खिलाओ भक्ति के, कि जो सुगंध से महके हमारे जीवन को संवारे। दया ले अपना काम बनाना है,
अपने ढंग से समझ बूझ के साथ निर्वाह करो और उसका फल अपने आप को आए। जो संतुष्ट हो जाते हैं उसमें अपना हित सीधे सीधे शब्द नर्तन कुशल करना है और भक्ति के जरिए से अपना समाज यानी मृत्यु पार करना है। No.